हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटीजे में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट 10 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली आपको अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट को बाई करना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले उसके बारे में पूरी डिटेल से आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 25 रुपये में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे 1000 क्वेश्चन आपको मात्र 25 रुपये में दिया जा रहा है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके फालतू का उसमें नहीं दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप इस सेट को बाई करना चाहते हैं तो आपको इस नीचे दिए गए नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे किसी भी माध्यम से मनी आपको पे कर देना है। और जैसे आप पैसा पे करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो वहाँ से ये सेट को हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइज, हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप इस सेट को एक बार खरीद के जरूर देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि फालतू का प्रश्न उसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न उसमें मिलेगा सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, कि अगर आप इस सेट को न खरीद के इसी 25 रुपये से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि डेली रात 8 बजे उस ग्रुप में ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी किए हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको करना क्या है कि इसी नीचे दिए गए व्हाट्सअप पे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर ही है, तो इसी नंबर पे आप मनी पे कर सकते हैं। अगर आप जैसे मनी पे करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा, तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मध्य प्रदेश के राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रशांत महासागर से है। किसकी घटना का संबंध, तो दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भैंस की प्रमुख नस्ल है क्या, तो मेहसाना। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश BIMSTEC का सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अफगानिस्तान बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एक्वेरियम एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल अवशेषों में किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि धौलावीरा में मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पूर्व मीमांसा जैमिनी में ये आपका सुमेलित है, बाकी का ये तीनों सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मालविका अग्निमित्रम में शुंग वंश का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरबी यात्री सुलेमान ने किस राजवंश के बारे में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि प्रतिहार के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था कौन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इल्तुतमिश था, जो बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर ए सानी कहा गया है किसे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था कौन? तो बसावन। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कौन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कृष्णदेव राय ने विजयनगर के सम्राट तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिए थे। किसने? तो एक बार फिर से जान जाइए, कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे कौन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि स्वामी सहजानंद बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित कार्यक्रम में निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोंसले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। कब? तो एक बार फिर से जान जाइए, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सिंध का विलय 1848 में नहीं हुआ था, वो फ्रेंड्स 1843 में हुआ था, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सजातीय उत्पाद यह एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है किस नियम को? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है
कि वृद्धिमान प्रतिफल का नियम को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का यही अंतर होता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद इन दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि निगम कर ये फ्रेंड्स आय का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुमुखी लिपि के जनक थे कौन। तो ए में कह रहे कि गुरु नानक देव, तो ये नहीं थे। बी में कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह, तो ये भी नहीं थे। सी में कह रहे कि गुरु हरगोविंद, तो ये भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 310। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विकिरण तापमापी को तापमापीय पैरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम संभव ताप है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि -273 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम संभव ताप होता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अमरुल्ला साहेल ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत को किस रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि PR श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सोनू सूद को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कैथी होचुल बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने
भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियोबोल्ट बनाया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आईआईटी मद्रास ने नियोबोल्ट बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने शुरू की है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर व्हील कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है कि लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं खरीदा है तो प्लीज़ आप खरीद लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको उनमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं तो वो सारे प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रश्न रहेंगे। कोई भी प्रश्न आपका फालतू का उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सो थैंक यू।